हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो दोस्त सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि कोई भी वीडियो आए हमारी आप तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, तो आज की इंफॉर्मेशन आप लोगों को देने वाले हैं वो जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों की आरटीसी जेटीसी जो भी होगी उसके शेड्यूल जारी हो गया है। ठीक है, क्या है पाठ्यक्रम में आप लोगों को बिल्कुल संपूर्ण तरीके से दिखाऊंगा। ठीक है, तो बने रहना मेरे साथ लास्ट तक। और क्या है चीजें जो आप लोगों को आज मिलने वाली हैं, आरटीसी जेटीसी आप लोगों की जो होनी है उसका शेड्यूल जो है मैं आप लोगों को बाकायदा दिखा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए प्रस्तावना लिखा आरक्षी का मतलब आरक्षी का पद पुलिस विभाग में ऑपरेशन के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण इस स्तर के अधिकारियों को सबसे नियुक्त सीधी भर्ती। ठीक है, चलिए देखो प्रारंभिक प्रशिक्षण ज्वाइनिंग ट्रेनिंग सेंटर जिसको बोलते हैं जेटीसी। ठीक है, जब आप ज्वाइन करते हैं कोई भी ट्रेनिंग सेंटर उसको बोलते हैं जेटीसी। ठीक है, यहाँ प्रशिक्षण संस्था का तात्पर्य प्रशिक्षण संस्थान व जनपदीय पुलिस लाइन पीएससी बाहिनी पर स्थापित प्रशिक्षण केंद्र से है। ठीक है, जहां पे आपका प्रशिक्षण केंद्र होगा जनपदीय पुलिस लाइन या फिर पीएससी लाइन। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ जेटीसी प्रभारी का तात्पर्य जनपदीय पुलिस प्रमुख से है। जनपदीय पुलिस प्रमुख देखो हो सकता है आपकी ट्रेनिंग जो हो ज्वाइनिंग जो आपकी हो अपने ही गृह जनपद में हो। ठीक है, अभी ऐसा खुल के नहीं आया है लेकिन ऐसा हो सकता है और होगा, पूरा विश्वास है मुझे। ठीक है, क्योंकि देखो 60,244 लोगों को डायरेक्ट तो ट्रेनिंग सेंटर पे भेज नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन इस तरीके से होगा कि आप लोगों को पहले अपने जनपद में ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। उसके बाद 1 महीने हो सकता है आप लोगों का शेड्यूल वहां पे बताया जाए कैसे क्या होना है। ठीक है, थोड़ी ब्लर आ रहा होगा क्योंकि लाइटिंग थोड़ी सी ब्लर कर रही है। ठीक है, चलिए तो ये सारे पॉइंट है, मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पे भी सारे पॉइंट दे दूंगा जो कि पीडीएफ है। ठीक है, क्या क्या चीजें मैं आप लोगों को दिखाऊं। देखो प्रशिक्षण आर्चियों की भर्ती पश्चात विभिन्न जनपदों की पुलिस लाइन में 30 दिवस से अधिक प्रारंभिक परिचयात्मक प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, लगभग 30 दिन का आप लोगों को शुरू में प्रशिक्षण दिया जाएगा जब आप कहीं भी ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अपने गृह जनपद में किसी भी पुलिस लाइन या फिर पीएससी लाइन में आप लोगों की ट्रेनिंग होगी। ठीक है, कंफर्म है, चीजें समझ में आ रही। चलिए उसके बाद संबंधित जनपद आरटीसी पुलिस लाइन के प्रशिक्षकों को वर्दी की वे वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएंगी जिनकी आपूर्ति पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त जो वर्दी सामग्री स्थानीय स्तर से क्रय करके उपलब्ध कराई जाती है वहां भी उपलब्ध करा दी जाएंगी। वर्दी के साथ साथ सभी के किट कार्ड भी बनवा दिए जाएंगे। आप लोगों का किट कार्ड भी बन जाएगा, उसमें आप लोगों की वर्दी में क्या क्या चीजें रहेंगी हर चीज आपको बता दी जाएगी। खाकी वर्दी आपकी रहेगी, उसके बाद लोअर टी शर्ट रहेगा, जूते रहेंगे व्हाइट रहेंगे और क्या नाम रेड रहेंगे। ये सारी चीजें आप लोगों की किट के अनुसार आप लोगों को बता दिया जाएगा क्या क्या आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। कुल मिला के ये सारी चीजें खरीदनी होती है स्टार्टिंग में। और देखिए जब आप ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करेंगे क्या क्या तरीके हैं मैं आप लोग पूरी पीडीएफ है, आप लोगों की टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए जनपद पुलिस प्रभारी सभी प्रशिक्षु आर्चियों की चरित्र पंजीकृत तैयार कराएंगे। जनपद पुलिस प्रभारी जेटीसी प्रगति पत्र पर राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटोयुक्त परिचय पत्र तैयार कराकर प्रशिक्षु आर्चियों के साथ ही संबंधित प्रशिक्षण संस्थाओं को सीधी भेजेंगे। प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षु आर्चियों को परिचय पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। देखिए अब आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट लेके जाना है अब उसमें क्या नाम राजपति अधिकारी के क्या नाम मोहर और साइन होके जाएंगे। ठीक है, अब आप लोगों को अपना क्या नाम वो भी बनाना पड़ेगा, चरित्र प्रमाण पत्र, ये सारी चीजें जरूरत पड़ेगी अब आप लोगों को। ठीक है, चलिए अभी तो आप लोगों का मेडिकल बाकी है भाई, फाइनल रिजल्ट बाकी है, लेकिन जो चीजें हैं मैं वो बता रहा हूँ क्या क्या चीजें रहेंगी। ठीक है, अब परेशान मत हुई कि पहले ये चीजें बताने लगे नंबर अभी नहीं आया, तो नंबर तो आपका आएगा ही जिसके अच्छे नंबर है उनके लिए ये आधारभूत प्रशिक्षण प्रशिक्षण संस्थान केंद्र। ठीक है, यहाँ संस्था प्रमुख का तात्पर्य प्रशिक्षण संस्थाओं को नियुक्त वरिष्ठतम प्रभारी अधिकारी अथवा जनपदीय आरटीसी के जनपद में नियुक्त जनपद पुलिस प्रभारी तथा पीएससी आरटीसी के लिए संबंधित वाहिनी के प्रभारी सेना नायक से है। ठीक है, चलिए आगे देखिए सामान्य निर्देश है उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस आरक्षी। ठीक है, सीधी भर्ती मृतका ये सब उसका 2015 वाला। संस्था में आगमन प्रभारी में आगमन के दिनांक से प्रशिक्षु को प्रशिक्षण पूर्ण करने तक प्रशासनिक आरक्षियों को प्रशिक्षु आरक्षी नागरिक पुलिस के नाम से संबोधित किया जाएगा। क्या प्रशिक्षु आरक्षी नागरिक पुलिस प्रशिक्षु। ठीक है, चलिए अब चीजें आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूं। देखिए टेलीग्राम में ग्रुप बनाया जाए जिसके एडमिन सैन्य नायक के अंदर ये सब हो गए लोग ग्रुप बना दिया जाता है। नोट प्रशिक्षुओं की शारीरिक नापतौल ऊंचाई वजन कमर ठीक है नाभि के स्तर पर सैन्य सहायक एचडीआई द्वारा प्रत्येक माह ली जाएगी और उसकी प्रविष्टि शारीरिक नापतौल रजिस्टर में की जाएगी। इस नापतौल का उद्देश्य यह है कि प्रशिक्षु की शारीरिक फिटनेस में प्रशिक्षण के प्रभाव स्वरूप सुधार हो रहा है या नहीं। ठीक है, हाइट लंबाई जो भी आप लोग वजन बढ़ जाता है, कुछ लोग पतले हो जाते हैं, ये चीजें हर महीने चलती रहेगी। ठीक है, वजन ना कम हो जाए भाई। देखिए आवास सभी प्रशिक्षुओं को संस्था परिसर के छात्रावास में आवासीय
सुविधा उपलब्ध कराए। देखो आप लोगों को एक बैरक दे दिया जाएगा, वहां पर रहने की व्यवस्था पूरी होगी, ठीक है। खाने की क्या व्यवस्था होगी वो भी मैं बताऊंगा। देखिए खाने की क्या व्यवस्था, जैसे हमारे साथ हुई महिला प्रशिक्षित छात्रावास, उनको भी मिलेगा, ठीक है। भोजन व्यवस्था, समस्त प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण संस्थान में उनके लिए निर्धारित भोजनालय में ही भोजन करना अनिवार्य होगा, ठीक है। वहां पे भोजन बनेगा, आप में से ही आप एक टोली बनाई जाएगी, हो सकता है 100 बच्चों की या 50 बच्चों की, जितने बच्चों की टोली बनाई जाएगी उसमें से 3-4 टोलियां ऐसी होंगी, उनमें से ही आप लोगों को छाटा जाएगा, ठीक है। उन्हीं में से आप लोगों को छाटा जाएगा, 3-4 जो भी भाई रहेंगे वो ही कैंटीन चलाएंगे। आपको ही खुद ही खाना बनवाना है। आपकी टीम से जो भी पैसा कलेक्ट होगा, फिर उसके बाद आप लोगों की क्या कटिंग आती है, जैसे महीने में हो सकता है 3,000 आ जाए, हो सकता है 2,500 आ जाए, ठीक है। आप लोग में से ही कोई 4 पुरुष छाटे जाएंगे या फिर महिला में से महिला ही छाटे जाएंगी, वो ही कैंटीन चलाएंगे, ठीक है। खाना बनाने वाले अलग से आएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यही आपको ही क्या नाम सब्जी मटेरियल लेना, बनाने के लिए तो अलग होंगे ही, आपको बनाना नहीं है। मटेरियल सब ला के देना है, 4 आदमी जो छाटे जाएंगे उनको सारा मटेरियल प्रोवाइड कराना है। जो खाना बनना है आपको बताना है, बनाने वाले अलग होंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं, आपको बनाना नहीं है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, मैच का पूर्ण संचालन स्वयं प्रशिक्षुओं द्वारा अपने ही बीच में से चयनित मैच प्रबंधन समिति द्वारा किया जाएगा। यह मैच प्रबंधन समिति सत्र निदेशक की देखरेख में 1 माह के लिए बनाई जाएगी। 1 माह मतलब हर महीने क्या नाम कैंटीन मैनेजर जो होता है वो चेंज होता रहेगा, आप में ही लड़कों में से जो भी होगा, ठीक है। भोजन केवल भोजनालय के डाइनिंग हॉल में ही बैठकर किया जाएगा। भोजनालय से भोजन लेकर छात्रावास में आते हैं तो भोजन करने की अनुमति नहीं है। आप भोजन अपने ही क्या नाम, जहाँ डाइनिंग हॉल बना होगा बहुत बड़ा, वहां पे मेजेज पड़ी होगी, कुर्सी उर्सी, वहीं पे बैठ के खाना है, ना कि वहां से लेके अपने आवास पे, ठीक है। मतलब जहां आप रहते हैं, मतलब कैंटीन थोड़ी सी पास में ही होगी, दूर नहीं होगी, लेकिन खाना वहीं खाना है सब लोगों के साथ में बैठ के, है ना। बहुत अच्छी व्यवस्था होती है भाई। चलिए देखिए, परिधान, प्रत्येक प्रशिक्षु को मौसम के अनुसार परेड पीटी विद्यालय में निर्धारित वर्दी पहननी होगी। प्रत्येक बृहस्पतिवार को अंत कक्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की क्लास में प्रशिक्षु निर्धारित सादा परिधान तथा ग्रीष्मकालीन परिधान रूप में सफेद पूरी बाह की शर्ट, काली पैंट, काली बेल्ट, काले मोजे व काले जूते फॉर्मल धारण करेंगे। देखो बृहस्पतिवार को आप कोई भी ड्रेस पहन सकते हैं, ठीक है। फॉर्मल ड्रेस, काली पैंट, व्हाइट शर्ट, ठीक है, अपने एकदम बढ़िया वीआईपी लुक में, है ना। विशेष सेवाओं के लिए कटौती, प्रशिक्षण संस्था द्वारा जो भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी उनके निमित्त संस्था प्रमुख द्वारा संस्था कटिंग के रूप में लाभ हानि रहित नो प्रॉफिट नो लॉस आधार पर की जाएगी। जो भी आपका पैसा बनता है, जो भी खाने में आपको पैसा, मान लो 5,000 आपने जमा किया, 1 महीने का आपका खर्चा आया 3,000 या 2,500, ठीक है, तो उसमें से वो काट लिया जाएगा, बाकी आपका सारा वापस दे दिया जाएगा, ठीक है। जितना भी आपके पैसे जमा होंगे खाने के तो अपनी तरफ से देने पड़ेंगे, ठीक है। जो भी कटिंग आएगी, जो भी पैसा आएगा वो आपसे लिया जाएगा, बाकी आपका वापस कर दिया जाएगा, जो भी 6 महीने या 9 महीने का पैसा जमा होगा, ठीक है। उसकी कोई चिंता नहीं आप लोगों को, ठीक है। और आपके हर हफ्ते आपके बाल कटेंगे होंगे, बिल्कुल 0 बाल हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और सुबह उठना होगा, नहा के धो के जाके क्या नाम परेड पीटी जो भी हो उस समय पहुंचना होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद लौट के आने के बाद फिर स्कूल भी जाना होगा, 2-3-4 घंटे का स्कूल चलता है। स्कूल के बाद फिर आओ, फिर उसके बाद शाम को फिर परेड पे जाओ, उसके बाद फिर आओ, फिर उसके बाद फिर गणना कराने जाओ शाम को। बहुत चीजें रहती है भाई, पूरे दिन शेड्यूल चलता ही रहता है, ठीक है। दिवस क्या, दिवसाधिकारी, प्रत्येक प्रशिक्षण संस्था प्रतिदिन एक वाह विषय में प्रशिक्षित दिवसाधिकारी डे ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जिसके दिवसा प्रशिक्षण के नियुक्त कार्यरत प्रशिक्षुओं में ही नियुक्त किया जाएगा, जिसकी निम्न कर्तव्य होंगे। एक दिवसाधिकारी रहेगा जो प्रत्येक दिन आप लोगों को नई चीजें बताएगा, ठीक है। भोजन के समय भोजन व्यवस्था के संबंध में दिशा निर्देश का प्रशिक्षु से पालन कराना, विद्यालय के समय प्रशिक्षु एकत्रित कर गणना करना तथा उन्हें अंत, मतलब एक आप लोगों को कमांडर जिसको बोलते हैं, आपकी टोली में से एक कमांडर चुना जाएगा। कमांडर ही आप लोगों को गाइड करेगा कि आपको करना क्या है, कोई भी सूचना होगी आपको कमांडर ही देगा, ठीक है। वो तो ये चीजें आप लोगों को शायद जानते ही होंगे, ठीक है। आप लोगों में से एक मैन आदमी निकाला जाएगा, एक कमांडर या फिर सहायक कमांडर, 2-2 हो सकते हैं, ठीक है। वो ही सारी चीजें संचालन चलाएंगे, आपकी टोली को कैसे रखना, साफ सुथरा, सफाई के बारे में, परेड पे जाने के लिए लाइन से लाइनअप करके बाकायदा 1-2 करके, है ना। चलिए, प्रतिदिन प्रशिक्षण के दौरान बीमारी, दुर्घटना इत्यादि की स्थिति में HDI स्वयं सहायक की सूचित कर तत्काल चिकित्सा व्यवस्था में सुनिश्चित कराना। प्रतिदिन रात्रि गणना पर उपस्थित रहना। रात्रि गणना पे आपको कमांडर ही ले जाएगा, रात्रि गणना या सुबह की गणना जो भी होती है वहां पे गणना पे आपको प्रेजेंट कितने हैं, ठीक है, स्वीकृत संख्या, अनुपस्थित, उपस्थित, है ना। रात्रि गणना, प्रशिक्षुओं की रात्रि गणना प्रतिदिन सूबेदार मेजर के द्वारा HDI के उपस्थित में ली जाएगी, ठीक है। सूबेदार मेजर जो भी होंगे वो आपकी गणना अपने रजिस्टर में नोट करेंगे, कमांडर बताएगा कितनी गिनती है, वो गणना देखेंगे आपके कितने उपलब्ध है, ठीक है। चिकित्सा व्यवस्था भी रहेगी सारी, अगर आपको कोई भी चोट लगाती है, कोई भी बीमारी होती है तो वहां पे तुरंत आपको तत्काल हॉस्पिटल की व्यवस्था रहती है, ठीक है, जा सकते हैं। तो बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं कोई बीमारी नहीं, मैं आज जा रहा हूँ भाई, हॉस्पिटल जाना कोई दिक्कत है स्कूल छोड़ने के चक्कर में, ठीक है।
चलो मनोरंजन के साधन में देखिए क्या क्या है। संस्था में प्रशिक्षुओं के मनोरंजन के लिए मनोरंजन गृह में टेलीविजन तथा इंडोर गेम्स तथा टेबल टेनिस, कैरम बोर्ड, चेस व बैडमिंटन इत्यादि की व्यवस्था होगी। प्रशिक्षुओं के लिए छात्रावास में ही हिंदी व एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र स्टैंड पर लगाकर पढ़ने के लिए व्यवस्था की जाएगी। भाई अखबार भी आप लोगों को पढ़ने की व्यवस्था दी जाएगी और आप लोगों को खेलने के लिए भी पूरी व्यवस्था। देखो पीटी होती है, पीटी वाले सर ऐसे होते थे, अरे खेलो वॉलीबॉल, बहुत वॉलीबॉल खेली हम लोगों ने भाई ट्रेनिंग के दौरान, तो मजा आता है। क्रिकेट भी चलता है, संडे संडे ऑफ ही रहता ही है, संडे में पूरे दिन मैच खेलो, है ना, बस गणना देनी है बस। खेलकूद, प्रत्येक प्रशिक्षु को प्रशिक्षण अवधि के खेलकूद में भाग लेना अनिवार्य होगा। सैन्य सहायक खेलकूद के लिए वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी तथा तैराकी आदि हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। सैन्य सहायक प्रशिक्षण की अवधि में इंडोर व आउटडोर खेलकूदों में प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाएंगी और प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले प्रशिक्षुओं को पुरस्कृत किया जाएगा। प्रशिक्षण के प्रारंभ में ही सैन्य सहायक सत्र निदेशक के परामर्श पर खेलकूद प्रतियोगियों के लिए कार्यक्रम तैयार कर संस्था प्रमुख के अनुमोदित कराएंगे तथा अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार इन प्रतियोगियों को आयोजन कराना सुनिश्चित करेंगे। आप लोगों की खेलकूद प्रतियोगिता भी होंगी, उसमें आपको मेडल भी मिलेंगे, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे आएगा उनको मेडल भी दिया जाएगा। ठीक है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रशिक्षण अवधि के मध्य आकार दिवसों में प्रशिक्षुओं को विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, वाद विवाद प्रतियोगिताओं तथा निबंध प्रतियोगिता आदि में प्रतिभाग कराया जाएगा। सत्र निर्देश सैन्य सहायक संस्था प्रमुख के अनुमोदन में इन कार्यक्रमों का आयोजन कराएंगे। ठीक है, सब कुछ चलेगा भाई साहब, वहां भजन अजन सब होते हैं, पूजा पाठ सब कुछ होता है ना। चलो सूचना पत्र ये सब छोड़ो, निकट घटना तथा स्थल, ठीक है। मेन चीज देखो, सुझाव शिकायत के टीका, ठीक है। मानसिक सम्मेलन, श्रद्धा, वृक्षारोपण, अवकाश, अनुपस्थित। आधारूप प्रशिक्षण की अवधि के किसी भी प्रशिक्षक को सामान्य रूप से कोई अवकाश नहीं दिया जाएगा। अपरिहार्य परिस्थिति में संस्था प्रमुख द्वारा आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। संपूर्ण प्रशिक्षण अवधि के प्रशिक्षुओं को अब अधिकतम 6 दिन अधिकतम आकस्मिक अवकाश दे होगा। ट्रेनिंग के दौरान 6 दिन का अधिकतम, ठीक है। महीने में मुझे लग रहा है 6 मिलता है, ठीक है। अवकाश, चिकित्सीय अवकाश दोनों सम्मिलित होंगे, ठीक है। 6 दिन का एक महीने में आप लोगों को अवकाश की, वो भी कौन सा अवकाश देख रहे हो, आकस्मिक अवकाश। तो कुल मिला के सभी आकस्मिक सभी को रहता है। बाकी आजकल फ्री छुट्टी कहाँ मिलने वाली है ना, त्योहार पे छुट्टी हो सकता है देंगे, ठीक है। आपको त्योहार मनाने का पूरा चांस मिलेगा। ज्यादातर ऐसी संस्थाएं हैं जो क्या ना, जहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर त्योहार पे छुट्टियां कर देते हैं, ठीक है। तो आप त्योहार पे आप अपने घर भी चले जा सकते हैं, ठीक है। बाकी 6 छुट्टियां एक महीने में मिलेंगी आप लोगों को, जो कि आकस्मिक रहेंगी। कोई भी पेपर या फिर कोई भी चीजें होती है उसके लिए प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। यह प्रयास गणना के कोई प्रशिक्षु के पूरे प्रशिक्षण अवधि में कुल 15 कार्य दिवस तक का अवकाश में अनुपस्थित हो जाता है तो उसके प्रभावित कालांशों की पूर्ति प्रशिक्षण सत्र में कराकर अंतिम परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है। भाई 15 दिन का लगातार अवकाश आपको नहीं, अनुपस्थित नहीं रहना, ठीक है, वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। यदि कोई प्रशिक्षण कार्य की अवधि में अनावश्यक या अनुचित रूप से कुल 15 कार्य दिवसों की अवधि तक अनुपस्थित होगा अथवा बिना अनुमति के प्रशिक्षण संस्था के अनुपस्थित होगा या अवकाश पर जाने के बिना उचित अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थित होगा अथवा झूठे आधार पर अवकाश प्राप्त करेगा या प्राप्त करने का प्रयास करेगा तो उसके ऐसे प्रचुर की इस अनुपस्थिति को अनुशासनहीनता माना जाएगा। ऐसे प्रकार की जांच तथा प्रमुख द्वारा राष्ट्रपति अधिकारी से कराई जाएगी, ठीक है भैया। फर्जी के भी का नाम अनुपस्थित भी नहीं रहना है, कोई काम ही है तभी अनुपस्थित रहना है, ठीक है। कब अनुपस्थित रहना है, ठीक है। कोई झूठ झाट क्या नाम आपकी जांच करा दी जाएगी। ऐसे प्रकरण की जांच 7 दिवस के अंदर संस्था द्वारा प्रमुख राष्ट्रपति 7 दिन के अंदर आपकी जांच हो जाएगी। प्रमाणित होने पर 21 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों का अनुशासनहीनता माना जाएगा, ठीक। चलिए अब छुट्टी देख लेते हैं। महिला प्रशिक्षु द्वारा गर्भधारण, आगमन के समय प्रत्येक महिला प्रशिक्षु इस बात का घोषणा पत्र देगी कि वह गर्भवती नहीं है, ठीक है। ये घोषणा पत्र आपको देना पड़ेगा कि आप गर्भवती नहीं है, गर्भवती नहीं, तथा यदि वह प्रशिक्षण के दौरान गर्भवती होती है तो उसको तत्काल प्रशिक्षण से वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। गर्भवती है तो तत्काल प्रशिक्षण से वापस कर दिया जाएगा। ऐसी गर्भवती महिलाओं को शेष प्रशिक्षण उनके प्रस्तुत की तिथि के 1 वर्ष बाद आगामी प्रशिक्षण सत्र के साथ कराया जाने की व्यवस्था की जाएगी। परंतु यदि प्रशिक्षण की अवधि 4.5 माह से कम रही तो पूरा प्रशिक्षण पुनः कराना अनिवार्य होगा। यदि प्रशिक्षण की अवधि 4.5 माह या उससे अधिक हो गई हो तो शेष प्रशिक्षण उसी स्तर से पुनः आरंभ होगा जहां से छोड़ा गया था। यह प्रशिक्षण निदेशालय के आदेश के उपरांत अगले बैच के साथ कराया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा देख लेना महिला है। अभी प्रशिक्षण के लिए अनुशासन संबंधित दिशा निर्देश, क्या भोजनालय, मनोरंजन, छात्रावास ये सब चलते ही रहते हैं। सभी प्रशिक्षु क्लास में नियमित समय से 5 मिनट पूर्व बैठेंगे, 5 मिनट पहले आपको क्लास में जाते हैं। बाहर प्रशिक्षण के दौरान घड़ी, चैन, अंगूठी या अन्य आभूषण पहनना वर्जित है। घड़ी, अंगूठी, चैन ये सब वर्जित है, कुछ नहीं पहन सकते हो, ठीक है भाई।
क्योंकि वहां पे जब हम लोग राइफल लेके जब एक दो करते तो घड़ी में दिक्कत आ जाती है। ठीक है, चलिए भाई, बहुत बड़ी लिस्ट है, क्या बताएंगे आपको। वेतन के अधिकतम 50% तक कटौती। देखो, प्रशिक्षण बिंदु 20 मिनट में बढ़ित उपचार के दोषी पाए गए या उन्हें प्रमुख नियम से एक भी सभी दंडों से अधिरोपित किया गया तो वेतन वेतन में 50% की कटौती हो जाएगी। बिंदु संख्या 20। प्रशिक्षण के दौरान शांति व्यवस्था, भाई ड्यूटी भी लगेगी प्रशिक्षण के दौरान। देखिए, चीजें तो बहुत कुछ हैं जो आप लोगों को बताने लायक है। मेन पॉइंट नीचे चलते हैं। ओहो, प्रथम कालांश 6 बजे 40 मिनट अवधि, द्वितीय कालांश ये सब मिनट, भोजनालय बाह्यक्रम 16:04 से 16:40। भाई सबका खेल कूद का सबका समय अलग अलग रहेगा। देखो, भोजनालय में 4 बजे से 4:30 बजे तक आपको भोजन करना ही करना है। उसके बाद विश्राम करना है 4:30 से 5 मिनट का। उसके बाद पंचम कालाश खेल कूद में जाना है। भाई सब बहुत चीजें रहती है समय से। 6 बजे से 6:40 तक क्या आप लोगों का प्रथम क्लास रहेगी, फिर विश्राम 6:40 से 6:50 10 मिनट का विश्राम, फिर 6 बजे से 7:30 तक आप लोगों को द्वितीय क्लास रहेगी, फिर विश्राम रहेगा लगभग 5 मिनट का। उसके बाद फिर तृतीय क्लास मिलेगी 7:35 से 8:15 पे आपको छोड़ा जाएगा। ठीक है, देख रहे हो भाई साहब। उसके बाद फिर जाके खाना खा के फिर 10 बजे फिर क्लास में चले जाओ। ठीक है, ये सारी चीजें रहेंगी। भारतीय पुलिस इत्यादि उत्तर प्रदेश संविधान है इसका नाम। प्रथम कलाम 10 बजे से देखो 10:40, फिर 10:40 से 11:20, 11:20 से 12, 12 से 12:10, 12:10 से 12:50, फिर कहाँ आप लोगों को 2 बजे छोड़ा जाएगा। ठीक है, ये सब क्लासें चलेंगी आप लोगों की। पूरा आप लोगों का क्या बताएं, वर्दी एवं टर्न आउट, नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, ये सब रहेगा। सब पेपर होगा उसके, ये सब चीजें दी गई है। ठीक है, ये सब विषय वस्तु ये सारी चीजें दी गई। ठीक है, तो ये जानकारी थी मैंने आप लोगों को दी। कैसी लगी जानकारी आप लोग जरूर बताना। ठीक है, वहां पे बता दिया जाएगा पेपर में। आप फेल पास कोई फेल नहीं होता है, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, आप लोगों की पूरी ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों का पेपर होता है। पेपर के दौरान, ठीक है, ये दिवस प्रशिक्षण की अवधि 270, ये तो 2 महीने। हाँ, 9 3 27, 9 महीने की। देखो, 9 महीने की ट्रेनिंग मतलब 270 की, जिसमें रविवार अवकाश की संख्या 54 तो रविवार पड़ जाएंगे। ठीक है, जीरो परेड की अवधि 2 होंगी। उसके बाद मतलब सामूहिक अवकाश रहेगा 3 दिन का। अंतिम परीक्षा अंत विषय बाह्य विषय का 14 दिवस का। ठीक है, परेड का अभ्यास 7 दिवस का, फायरिंग 2 दिवस की, जंगल कैंप 3 दिवस का। प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध कुल दिवस 185। अंतकक्षीय प्रशिक्षण प्रतिदिन 6 क्लास के अनुसार 185 गुणे 6 कालांशों की संख्या 1110 रहेगी। ठीक है, बाह्य कक्षीय प्रशिक्षण प्रतिदिन 5 कालांशों के अनुसार क्लासों की संख्या 925। अब 1100 क्लासें लेंगे, 925 लेंगे, टोटल 1939 क्लासें चढ़ेगी। वाह भाई, छुट्टी देख लो, आपको रविवार चौंगन मिल जाएंगे, 2 दिवस की अतिरिक्त छुट्टी मिल जाएगी जीरो परेड वाली। ठीक है, बाकी आप लोग 2 दिन आप लोगों की फायरिंग आयरिंग होगी। ठीक है, इधर प्रशिक्षण की अवधि 30 दिवस 1 माह, ये संपूर्ण प्रशिक्षण के दिवस एवं कालांश। ठीक है, 1 महीने का शेड्यूल दिया। चलिए, तो चीजें कैसी लगी आप लोगों को, जानकारी तो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। मैंने हर चीज आप लोगों को बता दी। ठीक है, तो चलता हूं, तो जय हिंद जय भारत। बाकी टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, आपको टेलीग्राम चैनल और बता दें, इस चैनल पे पहुंचाना। सुमित कुमार, यूपी पुलिस। यूपी पुलिस। ठीक है, अगर 100 डेज लगा देगा तो टेलीग्राम पे चले जाओगे। ठीक है, 100 डेज लगा देना तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, जानकारी कैसी लगी जरूर बताना कमेंट में। कोई भी कुछ चीजें पूछ रही हो तो बता देना। ठीक है।